तो दोस्तों आज 7 फरवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग का टेस्ट नहीं देना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार की तरफ से क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 28 फरवरी 2021 को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो इसी मन की बात कार्यक्रम के लिए आप अपना कोई सुझाव या कोई बात सीधे पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। जो भी लोग पीएम मोदी को कोई सुझाव देना चाहते हैं या आइडिया देना चाहते हैं तो वो लोग अभी बिल्कुल आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो ये काम कैसे होगा, अभी आपको इसकी ताजा जानकारी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्कूलों को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अब हफ्ते में केवल 2 दिन ही स्कूल खुलेंगे और बाकी दिनों की छुट्टी रहेगी। तो स्कूलों के खुलने को लेकर क्या ताजा जानकारी आई है, अभी आपको इसका भी पूरा अपडेट मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में 9 लाख लोगों को नौकरी मिलने वाली है। तो इतनी सारी नौकरियों का मौका किस सेक्टर में आने वाला है, किन लोगों को ये नौकरी मिलेगी, अभी आपको हम इसकी भी ताजा जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि रिलायंस जियो की सर्विस को टक्कर देने के लिए एक और बड़ी कंपनी आने वाली है जो कि आपको जियो से भी सस्ता इंटरनेट डाटा दे सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,08,27,170 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,54,954 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी हमारे भारत में चीनी बीमारी की वजह से 70 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,05,21,409 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग अब टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,55,028 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्दी घर बैठे चुटकियों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं पड़ेगी ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत। आइए बताएंगे कैसे होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने का ज्यादातर काम अब ऑनलाइन हो चुका है। आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फॉर्म भर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसके बाद आरटीओ जाकर आप लर्निंग लाइसेंस कटवा सकते हैं और फिर इसके बाद आप मेन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेन ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। लेकिन आपको बता दें सरकार इसको भी आसान बनाना चाहती है और इसी से जुड़ा हुआ एक ड्राफ्ट जारी किया गया है। सरकार ने जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है उसके लागू होने के बाद एक नया नियम आएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक नया नियम आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की चाह रखने वालों को काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि फिर आवेदनकर्ताओं को ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट जारी किया है उसमें ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीखी है तो ऐसे व्यक्ति को बिना ड्राइविंग टेस्ट के ही ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीख लेता है और वो वहाँ का एक सर्टिफिकेट ले लेता है तो फिर उसको लाइसेंस बनवाते वक्त ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों में ये नियम पूरे देश के लिए आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 28 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजे अपने सुझाव और अपने आइडिया। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि आने वाले 28 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से पूरे देश को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें इससे पहले देश का अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पीएम मोदी उसके किसी टॉपिक पर बात करें या पीएम मोदी उसका कोई सुझाव सुने या आप पीएम मोदी को कोई अपना आइडिया देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो अब ये काम आप कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं और ये काम आपको 26 फरवरी 2021 से पहले करना होगा। अगर किसी का सुझाव या कोई आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो उस आइडिया को प्रधानमंत्री खुद मन की बात कार्यक्रम में बता सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने मन की बात या कोई सुझाव या कोई आइडिया पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए कैसे भेज सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभी हफ्ते में 2 दिन ही खुलेंगे स्कूल, बाकी
दिन रहेगी छुट्टी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को खोलने के लिए बीते शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इनमें सभी निजी प्राथमिक स्कूलों के साथ जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वो शामिल हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में अभी हफ्ते में केवल 2 दिन ही पढ़ाई होगी। एक दिन में सिर्फ 50% विद्यार्थी ही कक्षा में आएंगे। ऐसे में एक विद्यार्थी को अभी हफ्ते में केवल एक दिन ही स्कूल जाना होगा, जो भी पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्र हैं। आपको बता दें, वैसे तो फिलहाल ये सुविधा या ये नियम उत्तर प्रदेश के लिए आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे मिलता जुलता नियम स्कूलों के खुलने के बाद दूसरे राज्यों में भी आ सकता है। चीनी बीमारी के बाद अभी स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन पहले की तरह पढ़ाई होने में थोड़ा वक्त लगेगा और सरकार की तरफ से शायद ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रविशंकर प्रसाद बोले अगले 5 साल में बनेंगे हमारे भारत में 10 करोड़ मोबाइल फोन, 7 करोड़ को किया जाएगा एक्सपोर्ट, 9 लाख युवा पाएंगे नौकरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चीनी बीमारी के काल में एप्पल जैसी कंपनियां अपनी 9 फैक्ट्रियों को चीन से भारत ला चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ कंपनियां बिहार भी आएं, वो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी ये महसूस किया जा रहा है कि उनके पास चीन के अलावा कोई और विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ज्यादातर चीजें अभी चाइना के अंदर बनती हैं। इसी की वजह से उन पर मेड इन चाइना लिखा होता है। हालांकि वो चीजें चाइना की नहीं होती बल्कि दूसरे देशों की कंपनियां होती हैं। लेकिन चाइना देश में ऐसे कंपनियों को बहुत अच्छी सहूलियत दी जाती है, इसीलिए बहुत सारी कंपनियों ने चाइना में ही अपनी फैक्ट्री बैठा रखी है। लेकिन चाइना के नियमों के बिगड़ने के बाद और खास करके चीनी बीमारी के आने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां भारत में आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इसी तरह की फैक्ट्री के जरिए अगले 5 सालों में हमारे भारत के अंदर 10 करोड़ मोबाइल फोन बनाए जाएंगे और 7 करोड़ मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि ये मोबाइल फोन हमारे देश से दूसरे देश में जाएंगे। अब तक ये होता आया है कि दूसरे देश से हमारे देश में स्मार्टफोन आता है और इसकी वजह से वो महंगा भी हो जाता है। लेकिन आने वाले 5 सालों में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक हमारे देश में ही 10 करोड़ स्मार्टफोन बनेंगे और इसी की वजह से अगले 5 सालों में केवल मोबाइल सेक्टर में ही 9 लाख युवाओं को नौकरी मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रिलायंस जियो को पानी पिलाने की फिराक में है एलन मस्क। भारत में लॉन्च कर सकते हैं सस्ता इंटरनेट डाटा देने वाली कंपनी। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नजर अब भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। उनकी कंपनी स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए भारत में आने की योजना बना रही है। आपको बता दें, एलन मस्क 100 Mbps सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सेवा के जरिए तेजी से बढ़ रही भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक एलन मस्क ने भारत सरकार को देश में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की अनुमति देने का अनुरोध किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। एलन मस्क की बहुत सारी कंपनियां हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एलन मस्क भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपने कारोबार को चालू करना चाहते हैं और वो लोगों को सैटेलाइट आधारित पर इंटरनेट की सेवा देना चाहते हैं, यानी कि ऐसी इंटरनेट की सेवा जो कि सैटेलाइट से सीधे कनेक्ट होकर चलती है और इसकी स्पीड 100 Mbps तक हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उनकी कंपनी की तरफ से ये भी बयान आया है कि उनकी सर्विस से दूर दराज के वो सभी लोग लाभ उठा सकेंगे जहां पर अभी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा नहीं है। साथ ही में उनकी कंपनी ने ये भी कहा है कि उनकी सर्विस बहुत सस्ती होगी, यानी कि आने वाले दिनों में जल्दी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भारत में अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकती है, बशर्ते ट्राई उनकी सिफारिशों को मान ले और सरकार अनुमति दे दे। अगर सरकार ने अनुमति दे दी तो रिलायंस जियो को टक्कर देने वाली एक और बड़ी कंपनी हमारे भारत में आ जाएगी, जो कि आपको सैटेलाइट पर आधारित इंटरनेट की सेवा देगी और ये एक इंटरनेट की ब्रॉडबैंड सेवा होगी और बहुत ज्यादा सस्ती होगी रिपोर्ट के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी 16 दिन में दूसरी बार जा रहे हैं असम और बंगाल। देश को सौंपेंगे 2 अहम प्रोजेक्ट। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हल्दिया में एक प्रोग्राम है जहां भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एलपीजी टर्मिनल को देश को सौंपा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को दोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन को भी देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी कई और चीजों का उद्घाटन करेंगे और इन सभी चीजों के दौरान पीएम मोदी की तरफ से देश के लोगों को, इसके अलावा असम और बंगाल के लोगों को संबोधित किया जाएगा, यानी कि पीएम मोदी का एक और नया भाषण आ सकता है आज 7 फरवरी 2021 को। जाहिर सी बात है, जब पीएम मोदी अपना एक नया भाषण देंगे तो देश के लोगों को बहुत सारी नई बातें सुनने को मिल सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इरफान खान की आखिरी फिल्म डूब का ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस ने दिखाया है जबरदस्त प्यार। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए। इरफान खान ने अपने छोटे से करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। इरफान की आखिरी बॉलीवुड फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जिसको फैंस ने काफी पसंद किया, और उनकी आखिरी इंटरनेशनल फिल्म है डूब नो बेड ऑफ रोजेज, जो कि जल्दी रिलीज होने वाली है और इसका जो ट्रेलर है वो रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर में इरफान खान की वही गहरी आंखें और शानदार लुक फैंस को इमोशनल कर रहा है। इरफान खान
की जिंदगी के आखिरी फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है, आप उसे कहां पर और कैसे देख सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देशव्यापी चक्का जाम था बीते रोज, अधिकांश राज्यों में रही शांति, राकेश टिकैत ने फिर भरी है हुंकार। जी हाँ, कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के आह्वान पर बीते रोज शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देशव्यापी चक्का जाम किया गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि बीते रोज जो चक्का जाम किया गया, तो ये सारा काम और ये सारा आंदोलन बिल्कुल शांति से निपट गया। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में आंदोलन का ज्यादा असर देखने को मिला। आंदोलन के बाद यानी कि चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास कृषि कानून वापस लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो किसानों का आंदोलन अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कई महीनों तक। साथ ही में आपको बता दें कि किसान संगठनों ने सरकार को 2 टूक जवाब दिया है कि कृषि कानूनों को रद्द किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच किसान संगठनों की तरफ से ये बयान आया है कि सरकार अगर कोई नया प्रस्ताव लेकर आएगी तो किसान उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नए कृषि कानूनों को अगर सिर्फ 1-1.5 साल के लिए निलंबित किया जाएगा तो ये प्रस्ताव सरकार का किसानों को मंजूर नहीं है। सरकार अगर कुछ नया प्रस्ताव लाती है तो किसान बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन में अब बहुत सारे किसान जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली की कई सीमाओं पर हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गए हैं और ये आंदोलन अब एक बड़ा आंदोलन हो गया है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर मामले को सुलझाने में लगी हुई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी, IRCTC इस खास तारीख से चलाएगी विशेष ट्रेनें। जी हाँ, भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन फरवरी और मार्च में गुजरात के राजकोट से 4 तीर्थ यात्री विशेष ट्रेनें चलाएगी। जो भी लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो इन ट्रेनों से उनका काफी अच्छा फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें फरवरी और मार्च के महीने में चलेंगी और इन ट्रेनों को खास तीर्थ यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रेनें फरवरी के इस महीने से चलने लगेंगी और बाकी ट्रेनें मार्च के महीने में चलेंगी। जानकारी में ये बताया गया है कि भारत दर्शन ट्रेनें मार्च में शुरू होंगी। साथ ही में कहा गया है कि मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णो देवी को कवर करने वाली कुंभ हरिद्वार भारत दर्शन ट्रेन 6 मार्च से 14 मार्च के बीच में चलेगी। यानी कि तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालु जहां जहां पर भी जाते हैं तो उन सभी को इन ट्रेनों के चलने से फायदा होगा। अब यहाँ पर हम आपको सभी ट्रेनों के बारे में एक एक करके जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन ट्रेनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है। इसके अलावा आप सीधे इस काम के लिए IRCTC वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिर्फ 10वीं पास है तब भी पा सकते हैं सरकारी नौकरी। 10वीं पास वालों के लिए आया है सुनहरा मौका। जी हाँ, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में AP डाक सर्कल, दिल्ली पोस्टल सर्कल और तेलंगाना रेलवे सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप इस पद के लिए जरूरी योग्यता को पूरा करते हैं और अगर आप एक डाकिया बनना चाहते हैं और अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप 26 फरवरी 2021 से पहले इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के जरिए 10वीं पास वाले भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और खुशखबरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 10वीं पास के लिए रेलवे ने निकाली है बम्पर वैकेंसी। रेलवे की तरफ से आया है ये सुनहरा मौका। जी हाँ, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वेस्टर्न रेलवे ने विभिन्न विभागों में ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इसमें कुल 561 पदों पर भर्तियां होनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 10वीं पास वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है और इन दोनों ही वैकेंसी में 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। तो इन वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा इस वैकेंसी से जुड़ी और भी क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं, हमारे द्वारा दी गई लिंक से जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 7 फरवरी 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर की है ये रिपोर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी आर्द्र हवाएं पूर्वी और इससे सटे मध्य भारत के कुछ भागों में पहुंच रही हैं। इन हवाओं के कारण दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में और बिहार के कुछ स्थानों पर और साथ ही में झारखंड में, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में और सिक्किम के भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है आज 7 फरवरी के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी नागालैंड में भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिशा में चल रही सूखी और ठंडी हवा के कारण उत्तर और पश्चिमी और मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है, जहां पर न्यूनतम तापमान
तापमान के डिग्री में गिरावट आएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सस्ता घर खरीदने वालों को शानदार मौका, सिर्फ इतने पैसे में मिल सकता है दिल्ली में अपना आशियाना। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप कम से कम 8 लाख रुपए में और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए तक की कीमत में सीधे डीडीए के घर खरीद सकते हैं। और इसके लिए आपको 16 फरवरी तक अप्लाई करना होगा। आपको बता दें, इन घरों को खरीदने के लिए जो भी लोग आवेदन करते हैं तो उनको रैंडमली चुना जाता है, क्योंकि आवेदन करने वाले बहुत सारे होते हैं और उतना घर नहीं होता। तो रैंडमली या कह लें लॉटरी के हिसाब से उतने लोगों को घर दिया जाता है जितना घर इस स्कीम में लोगों को दिया जाना है। तो अगर आप राजधानी दिल्ली में डीडीए हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा डीडीए की वेबसाइट पर जाकर। आपको अधिक जानकारी वहीं पर मिल जाएगी। आपको बता दें, कुल फ्लैट की सीमा 1354 है, यानी कि 1354 लोगों को घर मिलेगा इस स्कीम के जरिए। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीडीए की वेबसाइट का लिंक भी दे देंगे आपकी आसानी के लिए। दोस्तों, इसके अलावा अगली खबर में बढ़ने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, जो कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आने वाले 28 फरवरी को पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। तो आप इसी कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव, अपने विचार, अपने आइडिया को सीधे पीएम मोदी को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी को अपना विचार या अपना आइडिया भेजने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला ये तरीका है कि आपको कॉल करना है 1800-117-800 पर और अपने संदेश को रिकॉर्ड कर देना है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि आपको 1922 यानी कि 1922 पर मिस कॉल देनी है। फिर आपको एसएमएस के जरिए एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं और ये काम आपको 26 फरवरी से पहले करना होगा। अगर आपका सुझाव या आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो इस बारे में खुद पीएम मोदी बात कर सकते हैं और ये पूरा देश सुनेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रिलायंस जियो कंपनी को टक्कर देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी भारत में आना चाहती है और लोगों को सैटेलाइट पर आधारित सस्ते इंटरनेट की सेवा देना चाहती है ब्रॉडबैंड के जरिए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की या ये कंपनी भारत में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से इस पर आपका क्या कहना है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईआरसीटीसी पर ट्रेन फ्लाइट के बाद अब बस की भी होगी ऑनलाइन बुकिंग। मार्च से मोबाइल के जरिए भी होगी बुकिंग बस की आईआरसीटीसी के जरिए। जी हाँ, भारतीय रेल की यूनिट आईआरसीटीसी से अब तक आप ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक करते आ रहे थे, लेकिन अब आप इस वेबसाइट के जरिए बस के लिए भी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। और आने वाले मार्च के महीने से आप मोबाइल फोन के जरिए भी जो आईआरसीटीसी का ऐप है उसका इस्तेमाल करके बस की ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे आईआरसीटीसी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 2 दिन बढ़ने के बाद बीते रोज रहे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 2 दिन तक बढ़े थे और एक ही बार में पेट्रोल डीजल के दामों पर 30 पैसे, 25 पैसे या 32 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आपको बता दें कि 2 दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद बीते रोज शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई और ना ही कोई कटौती हुई। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको राजधानी दिल्ली में 86 रुपए 95 पैसे देना होगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल के लिए राजधानी दिल्ली में 77 रुपए 13 पैसे देना होगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इरफान खान के आखिरी इंटरनेशनल मूवी का ट्रेलर देख पाएंगे, जो कि रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों, आज 7 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।